माह ए सफर का पहला जुमा एक आम दिन नहीं, बल्कि रबे करीम की खास रहमतों और इनामों का दरवाजा है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो दिल में यकीन, जुबान पर दुआ और आंखों में नमी ली इस दिन की कद्र करते हैं। लोग कहते हैं कि माह ए सफर में मुसीबतें आती हैं, नहूसत छा जाती है, मगर याद रखो, अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया कि कोई दिन, कोई महीना और कोई लम्हा मनहूस नहीं होता। हर पल अल्लाह की रहमत से भरा होता है। यही माह ए सफर जब अपने पहले जुमा के साथ आता है, तो ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये एक नया रूहानी मौका होता है, तौबा का, अल्लाह के करीब होने का और बिखरे नसीबों को जोड़ने का। ये वो दिन है जिसमें मांगी गई दुआ अगर दिल से हो तो अर्श को भी हिला देती है। ये वो लम्हा है जब रिज्क के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, बेचैनी सुकून में बदल सकती है और गुनाहों का बोझ आंसुओं के साथ धुल सकता है। अगर तुम जिंदगी की थकान से टूट चुके हो, अगर दुनिया ने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, तो याद रखो, माह ए सफर का पहला जुमा तुम्हारा है। तुम्हारी तकदीर बदलने वाला दिन, तुम्हारी रातों के अंधेरे में रोशनी बिखेरने वाला दिन। बस एक सजदा, एक दुआ और दिल से निकला हुआ एक या अल्लाह, और तुम देखोगे वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज की इस खास वीडियो में मैं आपके साथ माह ए सफर के पहले जुमा का एक बेहद ही बबरकत वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये ऐसा अजमाया हुआ अमल है कि अगर आप इसे पूरे इखलास और यकीन कामिल के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपके रिस्क में बेहिसाब बढ़ोतरी होगी, आपके घर में खुशहाली और सुकून आएगा और आपको वो दौलत और नेमतें नसीब होंगी जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये वजीफा सूरह अल कौसर पर मबनी है, जो कि कुरान की सबसे मुख्तसर लेकिन बहुत ताकतवर सूरह है। सूरह अल कौसर अल्लाह के महबूब नबी को अता किए गए खैर ए कसीर की अलामत है, और जब हम इस सूरह को पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की उसी रहमत और बरकत में हिस्सा लेते हैं। इसका तरीका बहुत आसान लेकिन असरदार है। आपने असर की नमाज के बाद किसी भी वक्त अव्वल व आखिर 11 मर्तबा द्रूद ए पाक पढ़ना है, चाहे वो द्रूद ए इब्राहिमी हो या कोई भी मसनून द्रूद। फिर दरमियान में 33 मर्तबा सूरह अल कौसर को पढ़ना है। कोशिश करें कि उंगलियों पर गिनकर पढ़ें ताकि तवज्जो और दिलजमी के साथ अमल मुकम्मल हो। इसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपनी हाजतों के लिए दुआ मांगे। उस वक़्त अल्लाह के हुजूर अपने दिल के सारे राज खोल दें। उससे मांगे जैसे एक भूखा अपने रब से रिझकर मांगता है, जैसे एक परेशान हाल अपने गमों का इलाज मांगता है। यकीन जानिए, अगर आप इस अमल को नेक नियत, सब्र, यकीन और तसलसल के साथ करेंगे तो चंद ही दिनों में आप अपनी आंखों से ऐसे मौजिज़ात देखेंगे जिन पर यकीन करना शायद मुश्किल हो। मगर ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो रब जो मिट्टी से इंसान को पैदा करता है, जो रात की तारीकी में भी अपने बंधे की पुकार सुनता है, वो आपकी पुकार भी जरूर सुनेगा। अक्सर हम दुनियावी वजहों के पीछे भागते हैं, मगर भूल जाते हैं कि असली राज अल्लाह की रजा और उसकी बरकतों में है। ये वजीफा न सिर्फ आपके रिज़्क में इजाफा करेगा, बल्कि आपके दिल को सुकून, आपके घर को नूर और आपकी जिंदगी को रहमतों से भर देगा। हर जुमा को इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें। अब आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह, तू गफूर है, रहीम है, रिज़्क का मालिक है। या रब्बुल आलमीन, तू हमें अपनी रहमतों से नवाज, हमारे रिज़्क में कुशादगी अता फरमा, हमारे दिलों की मुरादें पूरी फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, और जो परेशान हैं उन्हें सुकून ए कल्ब अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन खजानों से रिज़्क अता फरमा जो तेरे ही इल्म में है। हमें वहां से अता फरमा जहां से हमें गुमान भी ना हो, और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।